गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कॉइल ली है और ये उसका एक्सिस है जो सेंटर में से पास कर रहा है, और इस एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है P, और इस P पॉइंट के ऊपर हमने इस सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। जैसे हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हैं, एक ये एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, एक ये एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट है, ये भी एक नया एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सो ऑन। इसी तरह ये पूरी जो कॉइल है वो एलिमेंट से ही मिलके बनी हुई है, और इन एलिमेंट्स में से हमने दो एलिमेंट चूज कर लिए जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे है। एक डायमीटर के इस एंड पे है, एक डायमीटर के उस एंड पे है। और हम क्या करेंगे, इन स्मॉल एलिमेंट्स के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। इसी के ऊपर हमने बायोट-सावर्ट लॉ ही यूज करना है। तो बायोट-सावर्ट लॉ हमें क्या कहता है, dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें यहां क्या करना है, कुछ चेंजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। देखते हैं हमने एलिमेंट ये लिया हुआ है और इस एलिमेंट की इस पॉइंट से P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। इसी तरह हमने यहां से एलिमेंट जो लिया है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। और यू नो स्टूडेंट्स, जो रेडियस होता है सर्कल का वो उसकी आर्क के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा ये 90 का बनेगा। इसी तरह यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये भी 90 का बनेगा, क्योंकि ये रेडियस है, ए इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, और जो रेडियस होता है वो आर्क के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो हम देखते हैं, पहले ये हमने नाम दे दिया इसको ए बी एलिमेंट है ये, और दिस इज द एलिमेंट सी डी। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पी ड्यू टू एलिमेंट ए बी। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट AB is equal to dl, that is dB। the element AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है that is represented with dB, and dB is equal to mu naught over 4 pi I is the current flowing through the coil, dl is the length of element, and distance is x square plus a square का रूट और उसका होल स्क्वायर। एंड साइन ऑफ द एंगल, साइन कितना बनेगा यहाँ पे, साइन ऑफ द एंगल इज 90। तो यहां से हमारे पास ये आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन 90 1 हो गया, और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द एलिमेंट CD। तो देखते हैं हम, ड्यू टू एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट है हमारे पास CD, उसकी लेंथ कितनी है, dl है। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, दैट इज dB डैश। द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट CD इज dB डैश। So dB dash is equal to mu naught over 4 pi I dl over x square plus a square, because all the conditions are same for both the elements। जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन यहाँ पे है। इसके लिए भी डिस्टेंस x इक्वल है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये रेडियस भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो हमने दो इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां से हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2
क्या हुआ हमारे पास, dB इज इक्वल टू dB डैश, ये आ गया हमारे पास। जब दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम उनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये जो dB एक वेक्टर आया और एक dB डैश वेक्टर आया, इन दोनों को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक बना लिया dB sin फाई, एक बना लिया dB cos फाई। सिमिलरली हमने बना लिया dB डैश sin फाई, एक बना लिया dB डैश cos फाई। क्योंकि थीटा हम यूज कर चुके हैं, हम थीटा भी ले सकते हैं, पर थीटा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू 90 थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंगल चेंज करके लिया है, फाई ले लिया हमने एंगल, ताकि आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सके। तो अभी हम देखते हैं, जब हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास क्या है, ये जो AB एलिमेंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड था dB। dB को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक बनाया dB sin फाई, एक बनाया dB cos फाई। सिमिलरली हमारे पास एलिमेंट था CD, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास dB डैश। dB डैश को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक बनाया dB sin डैश sin फाई, एक बनाया dB डैश cos फाई। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, अभी अभी हम करके आए जस्ट कि dB इज इक्वल टू dB डैश, और मैंने क्या कर दिया, दोनों को इधर भी कर दिया dB cos फाई, और इधर भी कर दिया मैंने dB डैश cos फाई। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई, क्योंकि मैंने cos से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑलरेडी इक्वल थे, दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी इक्वल है। बट इक्वल तो है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, देन dB cos फाई प्लस dB डैश cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सो द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन कंपोनेंट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी हमारे पास ये कंपोनेंट बच गए, ये तो दो एलिमेंट के कंपोनेंट है, इनके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण आ रहा है, उतना ही एलिमेंट इस एलिमेंट के कारण भी आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों एलिमेंट के कारण सेम है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल, होल सर्कुलर कॉइल कितना बनेगा। देखो ये तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड आया है, और मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सारे मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उनको हमने ऐड करना पड़ेगा। पर जो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, dB डैश आ गया, पहले dB आया, फिर dB डैश आ गया, सिमिलरली हमारे पास आएगा dB डबल डैश sin फाई, सिमिलरली हमारे पास आएगा dB ट्रिपल डैश sin फाई। ये दीज कंपोनेंट्स आर इक्वल, सारे कंपोनेंट इक्वल ही आएंगे, क्योंकि dB डैश, dB डबल डैश, dB ट्रिपल डैश, ये सारे इक्वल हैं। इक्वल होंगे तो सारे कंपोनेंट इक्वल आएंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक कंपोनेंट को लेके और उसको इंटीग्रेट कर दिया फॉर द ऑल कंपोनेंट्स। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा dB sin फाई है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, फॉर द होल सर्कुलर कॉइल, होल सर्कुलर कॉइल। ओके, अभी हम देखते हैं कि होल सर्कुलर कॉइल dB, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। dB की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू हम निकाल के आए थे अभी, कितनी थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है वही होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना बना a, और हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू भी पुट कर दी, a ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। देखते हैं, अभी हमें ये देखना है कि हमने इंटीग्रेशन कौन से पार्ट का करना है। जो कांस्टेंट होते हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, जो कांस्टेंट नहीं होते इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है। तो यहां से हमारे पास कांस्टेंट जो पार्ट है वो हमने बाहर निकाल लिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए भी बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर, और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इंटीग्रेशन किसका करना है, डीएल का, बिकॉज द स्मॉल एलिमेंट्स आर चेंजिंग। पहले एक एलिमेंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर चेंजिंग, सो वी integrate only for the elements, small elements. So the integration of dl for the whole circular coil, पूरी सर्कुलर कॉइल की लेंथ को अगर हम जोड़ दें, स्मॉल एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, तो इसकी बनेगी टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज 2 पाई r, और r is equal to 8, so it becomes 2 pi a. Then b is equal to mu naught over 4 pi I a over x square plus a square raised to power 3/2. It becomes 2 pi a. Or students, we can see that b is equal to mu naught over 4 pi I a square over x square plus, it becomes 2 pi I a square over x square plus a square raised to power 3/2. This is the total magnetic field at point P due to the whole circular coil. ये जो whole circular coil है, इसके कारण total magnetic field P के ऊपर कितना होगा, that is represented by the equation this. So dear students, I hope you can understand, or if you have any query then you can contact me on my WhatsApp number. Thank you.